अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण और काशी ज्ञानवापी व्यास परिसर में हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिलने से देश भर में खुशी का माहौल है। लोग रामलला और बाबा भोलेनाथ की भक्ति में रम गए हैं और हर ओर से जय श्री राम और हर हर महादेव के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। इसी बीच सहारनपुर से शिव भक्तों के लिए एक ऐसी खुशखबरी आई जिससे पूरे यूपी में जश्न का माहौल बन गया। लोगों को ये यकीन हो गया कि वाकई कण कण में ईश्वर है। दरअसल सहारनपुर के श्री गोटेश्वर महादेव मंदिर में सदियों पुराने एक मराठा कालीन गहरे कुएं में खुदाई के दौरान बाबा मिल गए। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। यकीन ना हो तो तस्वीरें देखिए। सहारनपुर के मंडी थाना क्षेत्र स्थित गोटे शाह चुंगी कब्रिस्तान के पास श्री गोटेश्वर महादेव मंदिर है, जो पिछले 35 सालों से बंद था, लेकिन हिंदू संगठनों की लगातार मांग पर देखरेख के लिए खोला गया। ये मंदिर मराठा कालीन के द्वारा स्थापित किया गया था और इस मंदिर में सदियों पुराना एक विशाल कुआं भी स्थापित है, जिसको बंद कर दिया गया था। लेकिन मंदिर के पुजारी और अन्य लोगों के द्वारा कुएं की सफाई का कार्य शुरू किया गया और 5 फीट की खुदाई के बाद कुएं से महादेव, शिवलिंग, नंदी, गणेश जी और अन्य कई देवी देवताओं की मूर्तियों के अवशेष निकलने शुरू हो गए, जिससे हिंदू समुदाय के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई और हर कोई इस अद्भुत दृश्य को देखकर हैरान रह गया। बड़ा आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। ये अपना प्राचीन गोटेश्वर महादेव मंदिर जो है पिछले 30, 35, 40 वर्षों से बंद था। इसको बहुत संघर्ष के बाद प्रशासन से होकर के खोला गया है और अब पिछले काफ़ी समय से मांग हो रही थी कि इस कुएं की खुदाई जो है वो पुरातत्व विभाग से करवाई जाए, पर वो टीम वहाँ से नहीं मिल पाई, तो मंदिर कमेटी ने व्यवस्था करके इसकी कुछ खुदाई करवाई है। यह मंदिर 2020 11 दिसंबर को प्रशासन के द्वारा खोला गया था। खुलने के बाद ये व्यापारियों को कि यहाँ की व्यवस्था बनाने के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिया गया था। तो व्यवस्था के रूप में जब चाबी हमें मिली तो हमने यहाँ का जो जीर्ण शीर्ण हालत थी उसमें सहयोग जो भी हमारा समाज के द्वारा होता था तो हम इसमें निर्माण करा देते हैं और अभी भी जीर्णोद्धार ही हो रहा है। वहीं खुदाई के दौरान कुएं से एक शानदार शंख भी मिला। आप खुद इसकी आवाज सुनिए। दोस्तों, इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में एक अलग ही ऊर्जा देखी जा रही है। इसको लेकर लोगों का कहना है कि अब पुरातत्व विभाग को इसकी सही से खुदाई करनी चाहिए, जिससे इसके बारे में और भी जानकारी सामने आएगी, साथ ही अनेकों अवशेष भी मिलेंगे। मंदिर से जुड़े जिम्मेदार लोगों का ये मानना है कि इस प्राचीन मंदिर और विशाल कुएं की अनेकों गाथाएं हैं, जो हम अपने पूर्वज और परिजनों से सुनते आ रहे हैं। कहा यह भी जाता है कि इस विशाल कुएं के नीचे सीढ़ियों के द्वारा तहखाने में जाने के रास्ते भी बने हैं। हो सकता है कि आगे खुदाई के दौरान गुप्त दरवाजे भी मिल जाएं। हमें बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ से परिवार निकला है, शिव जी निकले हैं और ये स्थापना होनी चाहिए। यहाँ पर भैया भी कह रहे थे कि एक म्यूज़ियम बनाएंगे, इनको सिलाएंगे नहीं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर म्यूज़ियम बनेगा और ये आने वाली पीढ़ी हमारी देख सकेगी कि यहाँ पर मूर्तियाँ हैं और किस प्रकार की मूर्तियाँ होती थी पिछले समय में। हमें भी पहली बार ये मूर्तियाँ देखी गई है। इतनी भारी मूर्तियाँ हमने आज तक अपनी जीवन में कभी नहीं देखी। हमें ये देख के बहुत अच्छा लगा है कि हाँ यहाँ पे मूर्तियाँ निकली हैं। ये खंडित है लेकिन हाँ बहुत अच्छी बात है, हमें सौभाग्य मिला इनको देखने का और हम चाहते हैं कि आगे यहाँ इस मंदिर में जो भी है वो सब पता चले और सब कुछ होए। इसमें से हमें गणेश जी की मूर्ति मिली है, शंकर जी मिले हैं, वो तो बहुत अच्छी अवस्था में है, शंख है और कार्तिक भगवान है, गौरा माता है, शिव परिवार पूरा है और हनुमान जी की भी मूर्ति मिलेगी इसमें से। उनका भी हमें छोटा सा एक प्राप्त हुआ है, छोटा सा एक हिस्सा। श्री गोटेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने आई स्थानीय महिलाएं भी बहुत खुश हैं और उनका भी कहना है कि इस ऐतिहासिक मंदिर का अपना खास महत्व है और इन सब चीजों से वो बहुत खुश हैं। हमें पता लग रहा है जो हमारे इतिहास में पन्नों में लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है। इस बात का सीधा सीधा प्रमाण है कि ये मूर्तियाँ रखी हैं कि जो इतिहास में लिखा गया है कि मुगल कालीन में जो समय रहा है उस समय हमारे मंदिरों में बहुत ज़्यादा कठोराघात किया गया है, बड़ा अत्याचार हुआ है उस काल में। उस काल में मूर्तियों को किस तरीके से खंडित किया गया
जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में, वो हमें देखने को मिल रहा है उसका सबूत। मैं चाहूँगा कि पुरातत्व विभाग इस पूरे क्षेत्र की अच्छे से जांच कराए, खुदाई कराए इस कुएं की। और 3 साल से हमारे मन में ये भी था कि इतना विशाल कुआं है इस मंदिर के अंदर, जो कि मैंने ज़िले के अंदर कभी नहीं देखा। हम इसकी सफाई का विचार हमारे मन में, हमारी समिति के मन में था, लेकिन हमें इसकी सफाई के लिए व्यक्ति नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि कुआं सफाई के लोग अब बहुत कम मिलते हैं। तो हमें किसी ने बताया कि कुछ लोग हैं जो कुएं की सफाई कर सकते हैं। तो हम कल सुबह से 10 तारीख से 10 फरवरी से हमने यहाँ पर कुएं की सफाई शुरू कराई। तो इसमें से, इसके अंदर से छोटी छोटी लखोरी ईंटें और पुराने अवशेष कल सुबह से ही निकलने शुरू हो गए थे। लेकिन आज सुबह जब हम लगभग 8 बजे मंदिर में मैं पहुँचा, तो मुझे पता चला कि यहाँ पर नीचे से शिवलिंग एक अच्छी अवस्था में, मतलब बिल्कुल सही हमें शिवलिंग प्राप्त हुआ है, और नंदीश्वर भगवान हमें प्राप्त हुए हैं, और हमें पार्वती माता की खंडित मूर्ति और गणेश जी की खंडित मूर्ति और अन्य बहुत सारी खंडित मूर्तियां हमें प्राप्त हो रही हैं लगातार। दोस्तों, श्री कोटेश्वर महादेव मंदिर में कुएं से मिले महादेव शिवलिंग, नंदी, शंख, गणेश जी और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों ने सहारनपुर के शिव भक्तों की ऊर्जा में एक नया संचार भर दिया है। और अब ये देखना होगा कि स्थानीय लोगों की मांग पर क्या सहारनपुर के इस मंदिर में भी पुरातत्व विभाग को खुदाई का आदेश दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी।